एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 8.2 के उदाहरण क्रमांक 8 को हल करेंगे, जिसके अनुसार यदि साइन ए ऋण बी बराबर 1/2 कॉज ए धन बी बराबर 1/2, जहां ए धन बी का मान 0 से बड़ा एवं 90 से छोटा है और बराबर है, ए का मान बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें यहाँ पर ज्ञात है, आप देख रहे हैं कि साइन ए ऋण बी बराबर 1/2 हमें ज्ञात है। अब हम यदि 1/2 को अगर देखते हैं, तो चूंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने पूर्व के प्रश्न में चर्चा की थी कि साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर 1/2 को साइन 30 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लिख देते हैं साइन ए ऋण बी बराबर 1/2 को हमने साइन 30 लिख दिया। अब यहाँ पे साइन से साइन यदि कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ए ऋण बी का मान हमें 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। पुनः आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि कॉज ए धन बी का मान भी 1/2 के बराबर है, तो पुनः यहाँ पे हम लिखते हैं कॉज ए धन बी बराबर 1/2। तो यहाँ पे हमें ज्ञात है कि कॉज ए धन बी बराबर 1/2 के बराबर है। अब चूंकि हम सारणी के अनुसार देखते हैं कि कॉज में 1/2 कहाँ पे आता है, तो ये कॉज की सारणी है आपके पास, ध्यान से देख रहे हैं आप। कॉज का मान आप देखते चले, ये यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जाएंगे तो 60 अंश में आ रहा है, तो 1/2 60 अंश के रूप में हमें ज्ञात है। तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे कॉज ए धन बी, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज ए धन बी बराबर कॉज 60 अंश। अब देखिए यहाँ पे कॉज से कॉज यदि हटाते हैं, तो ए धन बी का मान 60 अंश हमें प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को पुनः लिख लें और हल करें। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है ए ऋण बी बराबर 30 अंश, इसको हम समीकरण नंबर 1 दिए थे। और यहाँ पे ए धन बी बराबर है 60 अंश, इसको समीकरण नंबर 2 दिए थे। इसे हम सरल करेंगे तो आपको याद है विलोपन विधि का उपयोग यदि हम करें यहाँ पे, तो विलोपन विधि के उपयोग से यहाँ पे योग करने पर यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ए 2a हो जाता है, और 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 अंश मिल जाएगा। अब यदि हम पक्षांतर कर दें 2 का, तो a बराबर 90/2 लिखेंगे, और 2 से हम कैंसिल कर दें यहाँ पे, तो 2 से कैंसिल करने पर हम देखते हैं यहाँ पे 2 से पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से यहाँ पे हमें a का मान 45 प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद हम किसी भी समीकरण का उपयोग करें, जैसे समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, जैसे यहाँ पे ज्ञात है हमें ए ऋण बी बराबर 30 अंश, तो यहाँ हम यदि ए का मान रख दें तो ए का मान 45 लिखेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से मान रख देते हैं ए का मान। अब हम यदि 30 का पक्षांतर इधर कर ले, बी का उधर कर दें, तो 45 ऋण 30 होगा बराबर बी, और यदि 45 में से 30 को घटाते हैं तो बी का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है 15 अंश। तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं पी का मान। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो हमें मान ज्ञात करना था आपको यहाँ पे, अतः कोण ए का मान यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 45 अंश, और कोण बी का मान हमें प्राप्त हो रहा है 15 अंश।